और उनकी कुर्बानियों के ऊपर और उनके इश्क़ रसूल के ऊपर तकरीर एक तालिब इल्म को बुलाना चाहता हूँ। अजीज़म जमाल सल्लमा जहाँ कहीं भी हो स्टेज पर तशरीफ़ ले आओ। अजीज़म जमाल सल्लमा उलमाए देवबंद और इश्क़ रसूल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, दोस्तों और सामाईन किराम और मेहमानाने अज़ाम, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान अजीम है कि हक़ तआला ने हमें इस मुतबर्रक और मुनव्वर इजलास में बैठने की तौफीक दी। आज मैं उन याराना बासफ़ा उन शहीद इश्क़ वफ़ा वारिसाने बिलाल और इश्क़ नबी के तज़किरे की सआदत हासिल कर रहा हूँ, जिनका क़ल्ब व जिगर नबी की अज़मत से मामूर था, जिनका दिल इश्क़ नबी से शर्मसार था, जिनके चेहरे पर अज़्म इस्तक़लाल की किरणें जलवा फ़ख्र थी, जिन्होंने अहले जहां को इश्क़ नबी का दर्स दिया, सनफ़ इंसानी को मोहब्बत का पैगाम सुनाया, जिन्होंने उम्मत को नबी से दर्स दिया, सनफ़ इंसानी को मोहब्बत का पैगाम सुनाया, जिन्होंने उम्मत को नबी से प्यार करना सिखाया, इश्क़ नबी का तरीक़ा बताया, मोहब्बत नबी का रास्ता दिखलाया, जिनको दुनिया उलमाए देवबंद कहती है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, दोस्तों, मैं हैरानियत के समंदर में गर्व सरगर्दा और परेशान हूँ कि इस कलील वक्त में ऐसे अज़ीमुश्शान वसीअ व बसीर मौजू पर किस तरह नक़्शुशाई कर सकूँ जिसका गैरों ने भी खुले अल्फाज में एतराफ़ किया है। उनकी किन किन गोशों को नोके ज़बां पर लाऊं, उनकी किन किन खूबियों को बयां करूं, उनकी किन किन खुसूसियात को नजरअंदाज करूं, उनके इश्क़ नबी के वाक़यात से सैर कराऊं या उनके मुजाहिदाना किरदार की रुदाद सुनाऊं, या इश्क़ नबी से शर्मसार मौलाना क़ासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैहि के सफ़र हज की मंज़र गर्शी करूं, या रोज़ा अज़हर मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैहि के दर्स हदीस की झलक दिखाऊं, या इश्क़ नबी से बेदार मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैहि के दिल का तज़किरा करूं, या जंग आज़ादी के मौका पर उलमाए देवबंद के इश्क़ नबी की तारीख़ बताऊं, क्या क्या बताऊं और कहां तक बता सकता हूं। खुदारा जाओ, अगर तुमसे हो सके तो उलमाए देवबंद के इश्क़ नबी की दास्तां तारीख़ के औलाद से पूछो, मक्का की गलियों से पूछो, मदीना की रेगिस्तानों से पूछो, बालाकोट की पहाड़ियों से पूछो, मालवा की कैद खानों से पूछो, ये सत्य में
फरमाएंगे। जिन्होंने इश्क नबी की खातिर अपनी जान आफरी के हवाले कर दी, हक तो ये है कि अगर सरजमीन देवबंद पर उलमाए देवबंद की शक्ल में एहसान खुदा ना होता तो हमें इश्क खुदा की कसम, हमें इश्क नबी का तरीका मालूम ना होता, मोहब्बत नबी का वजूद ना होता। अगर उलमाए देवबंद ना होते तो हमें नबी से प्यार करना ना आता, अगर उलमाए देवबंद ना होते तो हमें अपने नबी को सीनों में बसाना ना आता, नबी से चिमटना ना आता। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, दोस्तों, हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह की हस्ती से कौन नावाकिफ है, इन्हें कौन नहीं जानता, जो उलमा देवबंद के सबसे बड़े कायद, सबसे बड़े रहनुमा, सबसे बड़े कायद हैं। जब बैतुल्लाह हज करने जाते हैं, मदीना के करीब पहुंच गए हैं, इश्क नबी से सरशार मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह मदीना से 7 मील पहले ही अपना जूता उतार लेते हैं। किसी ने कहा हजरत ये पत्थरीली जमीन है, पैरों को पत्थर लगेंगे, ये पैरों को तकलीफ होगी, पैरों में जख्म आ जाएगा। आपने फरमाया पत्थरों की कोई बात नहीं है, जख्म की कोई बात नहीं है, मैं जूता इसलिए उतारता हूँ कि शायद आज से 1400 साल पहले इस जमीन पर रसूलुल्लाह के नबूवत वाले कदम आए हो, नानोतवी का गुस्ताख जूता कि रसूलुल्लाह के कदमों पर ना आ जाए। अल्लाहु अकबर, क्या इश्क था रसूल का। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, दोस्तों, और एक मौका पर मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह को अंग्रेज गिरफ्तार करने के लिए आए तो 3 दिन रोपोश होकर बाहर निकल गए। किसी ने कहा हजरत आप 3 दिन के बाद बाहर निकल आए, अभी तो आप पर वारंट बाकी है, अंग्रेज आपको फांसी दे देगा, अंग्रेज आपको फांसी दे देगा। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह ने अजीब बात बयां फरमाया मैं 3 दिन गिरफ्तार के खौफ से नहीं छुपाता, मुझे जान का कोई खतरा नहीं, मुझे जान की कोई परवाह नहीं, इसका कोई गम नहीं, अंग्रेज पकड़े या फांसी दे दे, मैं अब हरगिज़ रोपोश नहीं हो सकता। और फरमाया खुदा की कसम 3 दिन भी मैं रोपोश ना होता अगर गार में मेरा नबी 3 दिन ना रहा होता, कहीं नबी की सुन्नत ना छूट जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, क्या इश्क था रसूल का, क्या जज्बा था इत्तिबा सुन्नत का, क्या शौक था तकलीद पैगंबर की। मुसलमानों जरा सोचो तो सही, वो कौन सी मोहब्बत थी हुजूर की जिसने मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह को मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह को हुजूर का दीवाना बना दिया था। वो मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह हुजूर की शान में मदीना मुनव्वरा में अजीब अशआर कहता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा के बाहर खड़े हैं। किसी ने कहा अंदर नहीं जाते, आपने फरमाया अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जब अंदर गए मुस्कुराते हुए बाहर आए, किसी ने पूछा क्या हुआ, तो आप फरमाया मेरे आका का तो मुझ पे कितना करम था कि भर दिया दामन फैलाने से पहले, इतना करम क्यों, ये क्या सिलसिला है, नशा रंग लाया पिलाने से पहले। और मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह ने रोज़ा को खिताब करके कहा था हजारों बार तुझ पर ए मदीना में फिदा होता हूँ, हजारों बार तुझ पर ए मदीना में फिदा होता हूँ, जो बस चलता तो मर कर भी न तुझसे मैं जुदा होता। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, दोस्तों, कुतुब आलम हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह की मोहब्बत को किन अल्फाज में बयां करूं, जिनकी रगो रेशे में शहंशाह कौनैन की मोहब्बत टूट कर भरी हुई थी, जिनका बोलना इश्क नबी, जिनका बैठना इश्क नबी, जिनकी हर सुबह व शाम, जिनकी हर लम्हा इश्क नबी से लबरेज था, जिनका हर कौल व फ़िल में इश्क रसूल था। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, दोस्तों, शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह का बयान है, फरमाते हैं मैं मदीना मुनव्वरा से वापसी पर मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। हजरत ने खैर व आफियत के बाद पहला सवाल किया, क्या कुछ हुजरा शरीफा का गुबार भी लाए हो? हाय कैसे मालूम इस जुमला में किस कदर बेकरारी छुपी हुई है। जब हुजरा शरीफा का गुबार जमजम और खजूरें पेश की गई तो आपने गुबार को सुरमा में डलवा
जब मदीना की खजूरें तकसीम की गई तो आप फरमाने लगे इन गुठलियों को जमीन पर ना गिराओ, ये बहुत बरकत वाली है। तमाम गुठलियों को हवा दस्ता में गठवा कर रख लिया। सुबह उठकर रोजाना उसमें से एक चुटकी फाँक लिया करते थे। किसी ने कहा हजरत इन गुठलियों के बुरादे में क्या रखा है? आप फरमाने लगे तुम गुठलियों की बात करते हो, मेरा अकीदा है कि खुदा ने मदीना की मिट्टी में शिफा रखी है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, दोस्तों, एक मर्तबा मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह हदीस का दर्स दे रहे थे। बारिश आ गई, तमाम तलबा हदीस पढ़ रहे थे, हजरत हदीस पढ़ा रहे थे। बारिश आ गई, बारिश की वजह से तमाम तलबा अपनी अपनी किताबें लेकर अंदर चले गए। तो हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पगड़ी बिछाई, उसमें तलबा की जूतियां डालने लगे। लोगों ने कहा हजरत ये क्या कर रहे हैं? तो आपने फरमाया मैं जूतियां इसलिए उठा रहा हूँ, तुम रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ते हो, मैं तुम्हारी जूतियां नहीं उठा रहा हूँ, बल्कि मैं तो रसूलुल्लाह की मेहमानों की जूतियां उठा रहा हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।